क्या आपने कभी सोचा है अगर नागा साधु महाकुंभ में न आए तो क्या होगा? महाकुंभ यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सृष्टि का सबसे बड़ा उत्सव है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, जहां हर साल करोड़ों लोग अपने पाप धोने आते हैं। लेकिन वह गंगा जो आपके पापों को अपने अंदर समेटती है, वह यमुना जो आपके दोषों को बहा ले जाती है, और वह सरस्वती जो अदृश्य होकर भी आपको शुद्ध करती है। इन तीन नदियों का मैल कौन धोता है? इन तीन महान नदियों को शुद्ध करने वाले हैं नागा साधु, मृत्यु को भी अपनी कैद में रखने वाले नागा साधु, जो केवल महाकुंभ में दिखाई देते हैं। लेकिन न कोई जानता है कि ये कहां से आते हैं और न कोई जानता है कि ये कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं। ये केवल तपस्वी नहीं, ये ब्रह्मांड के रक्षक हैं। अगर ये साधु न हो तो गंगा का पवित्र जल केवल जल बनकर रह जाएगा, यमुना की धारा में जो पवित्रता है वह खो जाएगी, और सरस्वती जो आज भी अदृश्य है हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। नागा साधु ये केवल तपस्वी नहीं, ये इस ब्रह्मांड का वह रहस्य है जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। महाकुंभ के दौरान जब ये साधु संगम पर पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे देवताओं का काफिला धरती पर उतर आया हो। इनकी नग्न देह भस्म से सनी होती है, उनके हाथों में त्रिशूल और उनकी आंखों में तपस्या की ऐसी ज्वाला जो मृत्यु को भी झुकने पर मजबूर कर दे। लेकिन जैसे ही कुंभ समाप्त होता है ये ऐसे अदृश्य हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। नागा साधु केवल संसार से परे नहीं जाते, वे संसार के हर बंधन को त्यागते हैं। क्या आप जानते हैं नागा साधु अपना जीते जी पिंडदान कर देते हैं। पिंडदान जो मृत्यु के बाद इंसान को संसार से मुक्त करता है, वह ये साधु अपने जीवन में ही कर देते हैं। यह केवल एक रस्म नहीं, यह उनकी आत्मा और शरीर के बीच के हर संबंध को तोड़ने का प्रतीक है। इनके लिए मृत्यु केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। पिंडदान के बाद नागा साधु पूरी तरह मोह मुक्त हो जाते हैं। न परिवार, न दोस्त, न कोई सांसारिक बंधन। ये केवल अपने तप और धर्म के लिए जीते हैं, और यही तप है जो इन्हें उस शक्ति का स्वामी बनाता है जो इस सृष्टि को संतुलित रखती है। महाकुंभ में नागा साधुओं का शाही स्नान केवल एक परंपरा नहीं है, ये ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रदर्शन है। जब ये साधु संगम में डुबकी लगाते हैं तो यह केवल जल में डुबकी नहीं, यह गंगा, यमुना और सरस्वती को शुद्ध करने का क्षण होता है। सोचिए, अगर नागा साधु शाही स्नान न करें तो क्या होगा? गंगा का जल अपनी पवित्रता खो देगा, यमुना की धारा कमजोर हो जाएगी, और सरस्वती की अदृश्यता में जो ऊर्जा है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। नागा साधु इस ब्रह्मांडीय संतुलन के रक्षक हैं। वे केवल अपने लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए तप करते हैं, और यही कारण है कि महाकुंभ केवल उनके आने से पवित्र बनता है। अगर नागा साधु न हो तो महाकुंभ केवल एक अधूरा आयोजन बनकर रह जाएगा। कुंभ समाप्त होते ही ये साधु कहाँ जाते हैं कोई नहीं जानता। न उनके कदमों के निशान मिलते हैं, न उनकी उपस्थिति का कोई सबूत। कुछ कहते हैं ये हिमालय की उन गुफाओं में लौट जाते हैं जहां समय भी रुक जाता है। कुछ मानते हैं ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा बन जाते हैं और केवल धर्म की रक्षा के लिए लौटते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि नागा साधु इस सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। तो अगली बार जब आप महाकुंभ के महासंगम में डुबकी लगाएं तो यह जरूर सोचें कि वह जल पवित्र क्यों है। यह जल पवित्र है क्योंकि नागा साधु ने इसे अपनी तपस्या से शुद्ध किया है। और जब आप नागा साधुओं को संगम पर देखें तो यह भी सोचें ये कौन है, ये कहां से आते हैं और कुंभ के बाद कहां गायब हो जाते हैं। क्योंकि नागा साधु केवल इंसान नहीं, ये सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है।